हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है और आपको सेमेस्टर शुरुआत होने से लेकर के आपके एग्ज़ाम के दिनों तक आपके साथ खड़ी रहती है। जैसे कि आप लोगों को VVI क्वेश्चंस वगैरह ये सब सभी लोगों को सब कुछ मिल गया है। आज का ये वीडियो लेक्चर हर एक एग्ज़ाम देने वाले जो इस बार सेमेस्टर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर से हो, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब एग्ज़ाम का समय आता है तो डर लगता है। चाहे आप कितने भी पढ़ाई कर लो, आपके मन में ये विचार आता है कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, और ये वाली संभावना हमेशा बनी हुई रहती है। चाहे आप किसी टॉपर स्टूडेंट से ये हाल पूछोगे या फिर जो सबसे कमज़ोर आपके क्लासरूम में है उससे भी पूछोगे तो वो भी कहेगा कि मुझे भी डर लग रहा। तो ये डर को अपने ऊपर हावी नहीं करने देना है, और एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में आपको क्या करना है जिससे आपके ऊपर डर हावी ना हो। क्योंकि ये डर जब आपके ऊपर, मन के ऊपर हावी हो जाता है तो आपके पूरे मन को डरा करके रखता है और उसका प्रभाव आपके आने वाले एग्जाम पे पड़ता है। तो चलिए, कैसे इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस डर को, और कैसे हमें क्या करना चाहिए एग्जाम के लास्ट दिनों में, उसके लिए हम लोग आज का ये वीडियो लेक्चर देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके आने वाले एग्जाम में इसका आपको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगा। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो खुले मन से जाओगे, और एग्जाम दे करके भी आओगे तब भी खुले मन से आओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन के ऊपर कोई डर नहीं होगा, एग्जाम का डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। इन सारी बातों को मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिसमें जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि लास्ट समय में, लास्ट टाइम में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला जो काम करना है कि अपने ऊपर आपको क्या रखना है? विश्वास रखना है। अपने ऊपर क्या करना है? अपने आप पर विश्वास करें। आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर पास किया, सेकेंड सेमेस्टर पास किया, तब जाके आप इस सेमेस्टर, चाहे वो 4th सेमेस्टर हो या 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, तब जाके आप ये काम कर रहे हैं। या फिर अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर पास होके सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, तब भी आपने एक सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर रखा है, तब जाके आप इस सेमेस्टर में आ रहे हैं। तो अपने आप पे इतना विश्वास रखें कि अगर आपने पिछले कुछ सेमेस्टर में पास हुए हैं तो आप में वो काबिलियत है कि आप ये सेमेस्टर भी आसानी से ईजी पूर्वक आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे नंबरों को प्राप्त करके आप पास कर सकते हैं। तो ये आपको विश्वास कायम रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास पे ही पूरी धरती कायम है। अगर किसान को अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि कितना भी बुरा से बुरा हालात हो जाए, हमें फसल उगाना है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम फसल नहीं उगाएंगे तो क्या करेंगे। बस उसी प्रकार से आपको भी अपने ऊपर विश्वास रखना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, कितनी से कितनी भी विकट परिस्थिति हो, पर आपको पढ़ाई करना है। आपका काम है पढ़ना, लिखना और पढ़ते लिखते रहना है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपना काम करते रहिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि अपना पूरा फोकस लिखने और याद करने पे दे। देखिए, जो भी स्टूडेंट है, अभी कुछ नई चीजें आप पढ़ोगे, कंफ्यूज्ड होगे, तो कोशिश करिए कि जो आपको, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपको जो VVI क्वेश्चंस मिले हैं या फिर आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को, जो भी आपने पढ़ा है, उन सारे क्वेश्चंस को आप बार बार पढ़ें और पढ़ करके उसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम में आपको क्या आता है? लिखने के लिए आता है। और लिखने के लिए, जब आप एक क्रिकेट मैच में ही देख लो, अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, तो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले सारे टीम क्या करेंगे? वार्म अप मैच खेलेंगे, अभ्यास करेंगे। तो उसी प्रकार से अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम के पहले आपने जो कुछ भी अभी तक सेमेस्टर्स में पढ़ा, उन सभी का क्या करना पड़ेगा? आपको अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप इजी वे में सारा एग्जाम को कर पाएंगे, और वो एग्जाम अच्छे तरीके से आपका होगा। क्योंकि आप 4 नंबर 6 नंबर में अच्छा लिखोगे तभी जाके आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में लिखने को आता है। तो जब भी आप कुछ पढ़ें तो उसको लिख करके प्रैक्टिस जरूर करें। अब देखिए, बात है यहाँ पे, जो आपने जो पढ़ा उसमें आप देखोगे
कि या तो एक पेपर होता है जो थ्योरी पेपर होता है, एक पेपर होता है जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ऐड होते हैं, और एक कोई पेपर होता है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे, फिगर देखने को मिलेंगे, इस तरह के आपके होंगे। तो आपको क्या करना है, मेन मकसद आपको क्या करना है वो समझिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर जो ये डर हावी हो रहा है, वो डर क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन, जब आप एक अकेले कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे और कोई एक ऐसा टॉपिक आपको मिलेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप बका जाओगे, आप डर जाओगे कि लो मेरा तो यही टॉपिक नहीं क्लियर हो पा रहा है। क्यों ना आपका सारा टॉपिक क्लियर हो, कोई एक टॉपिक में लटकोगे आपके ऊपर डर हावी हो जाएगा। तो आप इससे बचिए। ये कैसे सर बचेंगे, तो इसका एक लास्ट उपाय वही है कि आप लोग कहीं भी रहते हैं तो क्या होता है कि 3-4 लोगों का ग्रुप होता है। जैसे अभी आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम सेंटर पे भी आप लोग 4 लोग दोस्त एक साथ रहोगे, या फिर आप अकेले हैं तब भी ट्राई कीजिए कि अगर आपके आसपास में कोई आपका फ्रेंड है तो उसके साथ बैठिए, डिस्कशन कीजिए कि तुमने क्या पढ़ा, इस सब्जेक्ट में ये चीज आपको आता है तो मुझे बताओ, मुझे जो आता है मैं तुम्हें बताऊंगा। डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है ना, अपने ऊपर का जो प्रेशर है ना, वो लोड है ना, वो धीरे धीरे कमता है, और ग्रुपिंग का जो रिजल्टेंट निकलता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि जो ग्रुपिंग का रिजल्टेंट आता है उससे क्या होता है, आपके अंदर में जो भी आप उस टॉपिक से रिलेटेड समझ रखते हैं, वो जब आप किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो उस आदमी उसके अनुसार, वो अपने दिमाग के अनुसार उसमें उंगली उठाएगा। अगर सही रहेगा तो ठीक है यार, तुम तो मेरे से भी अच्छा जानते हो। अगर उसको कुछ चेंजिंग लगेगा तो वो जरूर बोलेगा कि नहीं बाबू देखो यहाँ पे ये चीजें नहीं होगा, क्योंकि हमें जहां तक पता है यहाँ पे ये नहीं, ऐसे होता है। तब आपको क्या मिलेगा, अगर आप कुछ गलतियां कर रहे होंगे तो उसको सुधारने का आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए अगर आपके ऊपर डर हावी है तो डर हावी नहीं लगेगा कब, जब आप अगर एक साथ बैठ करके ग्रुपिंग करोगे। ग्रुपिंग करने का मतलब क्वेश्चन का पूछताछ करोगे। ऐसी तुम तो ये वाला फॉर्मूला बताओ, तुम्हें याद है तो ये होता है, अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो लिख के बना देंगे, देखो इसको ऐसे बनाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपका माइंड डेवलप होगा। साथ ही साथ आप जब किसी दूसरे के क्वेश्चंस को हल करोगे तो आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, और वही कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। साथ ही साथ एक दूसरे की मदद करें। एग्जाम टाइम में कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को पैक कर लेते हैं और हम तोरा काहेला देबो, तो ज्यादा नंबर ले ले। तो ये वाली मेंटेलिटी से बचे, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, भगवान ने बहुत अच्छा एक ज्ञान बनाया कि ज्ञान जो है ना बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर आप इस विचारधारा के हैं, संकुचित माइंड के हैं कि आप अपना नोट्स किसी को नहीं देना चाहते या किसी को नहीं बताना चाहते, तो ये आपकी एक तरह से कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों से बचें और आपस में मिल बैठ करके एक दूसरे का सहयोग करके, इस एक दूसरे का मदद करके आप अपना वर्चस्व बनाएं और अपने आप को खुशहाल पाएं। जब आप किसी की मदद करोगे तो आपके अंदर में एक अलग तरह की खुशी आएगी, और वो खुशी आपके अभी के समय में आपको बहुत काम आएगी। एक अलग रोमांच होता है जब आप किसी की हेल्प करते हो तो उस पर्पस से आप देखो, और वो पर्पस से अगर आप देखोगे, एक साथ बैठ करके ग्रुपिंग करोगे, पूछताछ करोगे, तो ये आपको आपके ऊपर जो डर हावी हो रहा है उससे बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा, और एक अच्छा खुशनुमा माहौल बनेगा। जहां पे भी आप एग्जाम देने जाओगे, रहोगे, तो वहां पे एक अच्छा सा खुशनुमा माहौल बनेगा और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और वो खुशी खुशी आप जब एग्जाम देने जाओगे तो उसका एक रिजल्टेंट आपको मिलेगा कि मन खुश रहेगा। एग्जाम देने जाओगे इसी वे में आप सब करके आओगे, क्योंकि आपको वो सारी चीजें बताई गई हैं जो आपको चाहिए। अब देखिए, मेन फैक्ट आता है कि सर ये सब तो हुआ कि अपने मन को कैसे हमको स्थिर रखना है, पढ़ाई करना है। सर पढ़ने के दौरान हम किस चीज पे फोकस करें कि हमें एग्जाम में रिजल्ट में एक एडवांटेज मिले, अच्छा रिजल्ट आए। पढ़ते तो सब कोई वही है जो हम लोगों ने आपको बताया या किसी सर ने आपको बताया, लेकिन उनमें आपको किस चीज पे अभी के समय में लास्ट टाइम में फोकस करना है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि कोई भी पेपर हो, उन पेपर में आपको क्या होता है, या तो थ्योरी होती है, या फिगर वाले और डायग्राम वाले होते हैं, या फिर न्यूमेरिकल पेपर होता है। ये 3 चीजें आपके पास होती है। तो अगर आपके पास थ्योरी का पेपर है, मान लिया जाए कोई थ्योरी पेपर है, तो उन थ्योरी पेपर को ना कहानी लेखा एक पेज में ऐसी नहीं लिखिए, उसको स्टेप बाय स्टेप करने की ट्राई कीजिए।
स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब सर पैराग्राफ में तोड़िए। पैराग्राफ में जब आप तोड़ोगे तो एक एक पैराग्राफ, एक एक स्टेप आपका झलकेगा। जब कोई एग्जामिनर उन कॉपी को जांचेगा तो हर एक पैराग्राफ देखेगा, नहीं एकदम स्टेप बाय स्टेप इसका उत्तर लिखा हुआ है, तो वो आपको एक अलग एडवांटेज मिलेगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दें थ्योरी पेपर है तो। अगर आपका पेपर में ब्लॉक डायग्राम और फिगर है तो उनको आप प्राथमिकता दें और उन ब्लॉक डायग्राम, उन फिगर का रिवीजन करें, बना बना करके रिवीजन करेंगे। जो ज़्यादा आपका मोस्ट प्रोबेबली है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को आप बार बार ब्लॉक डायग्राम बनाएं, फिगर बनाएं। जो आपको सर ने वीवीआई क्वेश्चंस दिया है उन सारे क्वेश्चंस को, ब्लॉक डायग्राम और फिगर को बार बार बनाएं। यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये ब्लॉक डायग्राम फिगर आपके मन में जब क्लियर होंगे, जब आप उनका रिवीजन करोगे, बना बना करके अभ्यास करोगे। हर एक ब्लॉक डायग्राम का नामकरण जरूर करें जब भी बनाएं। फिगर बनाएं तो अगर कोई डायरेक्शन वगैरह ये सब दर्शाना है या फिर उसका नेमिंग करना है तो वो जरूर करें, एक अलग एडवांटेज मिलता है इनसे। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान दें। जहाँ पे भी आपको ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं या फिगर बना सकते हैं तो वहाँ पे अपने एग्जाम पेपर में फिगर ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाएं। और जब भी आप फिगर और ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो आप एक पेपर में आपके कॉपी का कमी नहीं होता, तो ये वो वाली बात ना करें कि इतना छोटा सा में एकदम बना दे घुसा घुसा के। फैल फैल बनाएं, अच्छे से बड़े बड़े आकार में बनाएं ताकि फिगर देखने में अच्छे लगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ब्लॉक डायग्राम और फिगर वाले में अच्छे से फिगर बनाइए, वो आपको एक अलग एडवांटेज देंगे। आपका नंबर वहां पे कटने की संभावना कम होगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई पेपर में न्यूमेरिकल पेपर है तो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पेपर जो होते हैं अगर आप सही सही बनाते हैं तो फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी रखते हैं। आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल पेपर मेरा कैसे होगा, तो आपको बता दूं डिप्लोमा में जहां तक जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो सारे फार्मूला बेस्ड पे आते हैं। अगर आपको सर ने फार्मूला वगैरह ये सब बताया है तो उन फार्मूला को आप याद रखें और फार्मूला पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल आपको बताया गया है उनका रिवीजन आप कर लें, 2 बार 4 बार 5 बार जरूर कर लें। और फार्मूला आप जरूर याद रखें, क्योंकि इसी पे आपका पूरा न्यूमेरिकल डिपेंडेंट होगा। और प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको फार्मूला से कैसे कैलकुलेशन करना है वो आपका मजबूत होगा, और उससे क्या होगा कि आपका आंसर सही सही आएगा। क्योंकि फार्मूला कैलकुलेशन में लोग मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक के लिए से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इन बातों को जरूर ध्यान दें। लास्ट में जाते जाते आपको सबसे बड़ी दिक्कतें होती है कि सर मैं हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या 4 सेमेस्टर के हो, अगर आप कैपेबल हैं इंग्लिश में लिखने के लिए तो आराम से इंग्लिश में लिखिए, नो डाउट, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई स्टूडेंट को लगता है फर्स्ट सेमेस्टर या शुरुआती सेमेस्टर में जो होते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम का, तो अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, नो डाउट। उस समय में आपका जो मेन फोकस होना चाहिए कि आपको एग्जाम में पेपर में खाली पेपर ना आए। हिंदी में लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे, फेल होने से तो अच्छा है ना कि आप पास कर जाओगे। तो उस स्थिति में आप हिंदी में लिखो, एकदम बेफिक्र होकर लिखो, नो डाउट। ठीक है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी थोड़ा थोड़ा हिंदी जानते हैं और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो आप अगर चाहें तो हिंदी इंग्लिश मिला करके भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है हिंदी इंग्लिश मिला करके, थ्योरी है तो स्टेप बाय स्टेप लिखे, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना करके हिंदी इंग्लिश मिला के भी लिख सकते हो। जो शुरुआती सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, खास करके जो बिहार बोर्ड से आते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा है। अगर हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आ रहा है अभी आपको लोग को, तो आप ट्राई करें कि हिंदी लिखे, लेकिन खाली पेपर छोड़ करके नहीं है। फेल होने से अच्छा है हिंदी में लिखोगे, पास हो जाओगे। अगर आप हिंदी इंग्लिश मिला करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। या फिर जो भी 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है उनमें जो थ्योरी पेपर है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पेपर थ्योरी है, एक है डिज़ाइन का और एक है आपका एंटरप्रेन्योरशिप का। तो अगर आपको दिक्कतें होंगी तो आप हिंदी इंग्लिश में मिला करके लिख सकते हो,
अगर आपको जहां पे हिंदी समझ में आए तो वहां पे भी हिंदी लिख सकते हो, नो डाउट, लेकिन लिखना जरूर छोड़ना नहीं, ठीक है। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे, चाहे वो ये सारी बातें जो आपके ऊपर डर हावी हो रहा है उससे बचने के लिए आप ये चाहोगे, या फिर इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको एग्जाम है जो कि अच्छा जाएगा। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर किन्हीं को किसी प्रकार का कोई डाउट होता है या किसी प्रकार का डर लग रहा है तो आप बातें कर सकते हैं इस नंबर पे। ये नंबर आपके लिए स्वेच्छा से खुला है, दरवाजा खुला है, आप जब चाहें इस नंबर पे कॉल करके बातें कर सकते हैं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस हमेशा से आपके लिए वर्क करती आ रही है, आपके अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए वर्क करते आ रही है और हमेशा से ये वर्क करते रहेगी। बाकी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बन रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।